वेलकम टू CFA का पॉडकास्ट। बहुत दिन बाद वापस आए हैं। वापस क्यों आए हैं? वापस आए हैं एक अपने पुराने गेस्ट के साथ जिसने एक पुराना माइलस्टोन, जिसने एक पुरानी अचीवमेंट को बीट किया है और बीट भी ऐसा किया है कि आप सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे है। आज के पॉडकास्ट में मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे एक स्टूडेंट और वो वीडियो जिसने वायरल किया था कि मैंने 8 लाख का पर्सनल ट्रेनिंग बेचा, विनय ड्राल को। वेलकम विनय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, सबसे पहले बुलाने के लिए थैंक यू। बुलाना तो था ही ना, मैंने तूने काम ही ऐसा किया है कि बुलाना पड़ेगा। अच्छा, आज विनय और हमारा डिस्कशन क्यों हो रहा है? विनय और हमारा डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि विनय ने एक नए जिम में जाकर एक महीने में 30 दिन में नहीं, 28 दिन का महीना था फरवरी, हाँ 14 लाख रुपए की पर्सनल ट्रेनिंग करी है। 14 लाख रुपए की। जिमों की सेल नहीं होती 14 लाख रुपए, जिमों में इतनी मेंबरशिप नहीं दिखती, पीटी तो छोड़ ही दो। एक आदमी ने अकेले 14 लाख 14 lakhs of personal training, $15,000 a month of personal training is been sold only by Vinay Ral. बताओ यार मैंने इसके बारे में, जब से मैंने सुना है मेरे को था ये बताना है लोगों को, जो लोग बोल रहे थे ना कि पैसा नहीं कमा सकते, 15,000 की नौकरी होती है, इसके आगे नहीं जा सकते। बताओ कैसे किया पहले तो ये सारी कहानी। सर, पहली बात तो जिस नए जिम में गया हूँ मैं, उसमें मेरी शुरुआत थी। तो सेकंड मंथ में ही, फर्स्ट मंथ मेरा नॉर्मल था, सेकंड मंथ में ही मैंने 7 लाख किया था। आफ्टर देन आई डिड 5 लाख एंड आफ्टर देन 2.5 lakh and then again 14 lakh. So this is all about. So it's not about sale. लोग सोच रहे हैं कि मैं सेल्समैन हूं, बट आई एम नॉट ए सेल्समैन। जब क्लाइंट को पता है कि व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज डूइंग राइट, तो वो अपने आप पैसा निकालते हैं। क्योंकि लोग ना बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं कि आपने सेल कैसे की यार, हमें बताओ, कुछ सेल की ट्रिक बताओ। ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है, जस्ट मेरे एफर्ट्स है मेरे क्लाइंट को लेकर, नॉलेज है जो आपसे मैंने सीखी है क्लासिक फिटनेस से। और वो क्योंकि विदाउट नॉलेज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। क्लाइंट समझ जाएगा इसको कुछ आता ही नहीं है, देन हाउ ही कैन और शी कैन गिव मनी टू मी, तो दे ही नहीं सकता पैसे। तो योर नॉलेज, योर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंट, लगातार मोटिवेटेड हो, लगातार काम करे जा रहे हो, ठीक है। वो आप कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप डिमोटिवेट हो, बट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू वर्क वर्क वर्क। और क्लाइंट के बारे में ना आपको सोचना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट थिंकिंग, जस्ट यू फील लाइक जस्ट आई वांट टू डू माय 14 लाख 15 लाख इन ए मंथ, तो इट विल नॉट हैपन। नहीं, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मैं रुकूंगा तेरे को विनय। मेरे 14 लाख हुआ, इसमें तुमने बताया कि नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? डेफिनेटली। ठीक है। अब बहुत सारे लड़के ये समझते नहीं है कि राइट नॉलेज क्या है। उनको लगता है कि एक सर्टिफिकेशन ले लिया तो वो राइट नॉलेज है, या मैंने आके 2 जगह से कोर्स कर लिया, वहां से मेरे को 10 12 20 सर्टिफिकेट मिल गए। क्या वो राइट नॉलेज है, या जो मैं सीख रहा हूँ वो राइट नॉलेज है जो मैं जाके वहां इंप्लीमेंट करूंगा, जहां मैं लोगों को सिखाऊंगा, लोगों को बेहतर करूंगा, या सिर्फ वो कागज इकट्ठे करना था? नहीं, सिर्फ कागज इकट्ठे करना मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आपको कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप स्टडी, ठीक है। आप वो किसी भी फॉर्म में करें, बट बेसिकली आपके एफर्ट्स भी मैटर करेंगे। नॉलेज इज वेरी गुड, बट इफ यू डोंट वांट टू गिव एफर्ट्स टू योर क्लाइंट्स, तो होगा ही नहीं। तो बेसिकली एफर्ट्स भी आपके जरूरी है। आप उनसे कितने कनेक्ट है। जब आप पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हो सर, तो मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को देखा, दे आर रिलैक्स्ड, तो उसके क्लाइंट्स भी रिलैक्स रहेंगे। यू नो, आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है, आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे? आप खुद डाइट फॉलो नहीं करते हो, आप क्लाइंट को कैसे डाइट के लिए बोलोगे? वो कन्विंस होंगे नहीं ना। आप खुद 5 बजे नहीं उठते हो, क्लाइंट को कैसे बोलोगे यू हैव टू कम ऑन 5 राइट? और जब बैक टू बैक सेशन होते हैं ना, तो क्लाइंट भी टाइम से पहुंचना चाहिए और आप भी। जब आप खुद डिले कर रहे हो टाइम पे ना पहुंचने का,
तो आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करोगे? हम्म, आप कर ही नहीं पाओगे। तो अब वो लेट आएगा, फिर सब चीजें आपकी डिले होंगी, तो वो समझ जाएगा कि यार मेरे को रिन्यू करना है कि नहीं करना है। फिर लास्ट मोमेंट पे कहोगे यार मेरे पास इतनी सारी पेमेंट थी, कुछ भी but नहीं आया। हो नहीं पाया। कुछ भी नहीं है। नहीं, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, ये तो है। नॉलेज की हमने बात करी, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात करी। कितने घंटे देता है जिम में यूजुअली? सर मैं बेसिकली ना काउंट नहीं करता आवर्स, बट एक एवरेज अगर लेनी है तो एवरेज 10-11 घंटे। 10-11 घंटे। हाँ, और उसके बाद उसमें रेस्ट भी कर लेता हूँ, 10-11 घंटे में रेस्ट भी है। हाँ, रेस्ट तो मतलब अगर मैं मानूं तो 8-9 घंटे में ये हाँ, नंबर अचीव हुआ। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 16 घंटे वहीं बैठा हूँ, नहीं, मैं कुछ और काम नहीं कर रहा, मैं घर भी नहीं जा रहा, 5 बजे आया, रात को 11 बजे निकला, ऐसा तो नहीं है। नहीं। जब मैंने ये बात लोगों को बताई कि 14 लाख रुपए की पर्सनल ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे एक आदमी ने बोला कि यार हो नहीं सकता, ये तो वहीं रहता होगा जिम के अंदर ही। ऐसा है कि तुम्हारा फैमिली नहीं, टाइम मिस हो रहा है, सर। अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, या अपने को समय नहीं दे पा रहे हो, या खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? सर मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ, हम्म, मेरा रोज का डाइट सेम रहता है, हाँ। ठीक है, मैं अपनी डाइट पे ध्यान देता हूँ। उसके अलावा क्या है ना, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं आराम से कॉफी शॉप में जाके 1-2 घंटा अकेले भी स्पेंड करता हूँ। आई राइट माई गोल्स ऑल्सो, व्हाट इज माई शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, सब लिखता हूँ। सब कुछ डिसिप्लिन में है, ये सब कुछ हो पा रहा है, नॉट अबाउट ये मतलब एकदम से एक खिचड़ी नहीं बनी है, सब कुछ कैलकुलेटेड है। मैंने 2 महीने पहले सोचा था आई डू 12 to 15 लाख सेल, और हो गया वो अपने आप, क्योंकि मैं हर सैटरडे को बैठता हूँ कॉफी शॉप में, कॉफी लेके बुक पढ़ता हूँ, अपनी डायरी में अपने नोट्स बनाता हूँ कि मेरे को क्या करना है आगे, कितनी सेल करनी है, कितना पैसा मुझे घर लेके जाना है, कितना मुझे बचाना है। सो एवरीथिंग इज लाइक डिसिप्लिन। अब ये समझो ना कि 15,000 रुपए के लिए भी लोग लड़ रहे हैं कि भाई मेरे को ट्रेनर की सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए। एक आदमी ऐसा भी है जो कह रहा है मैंने 15 लाख की सेल कर दी है, 14 लाख की सेल कर दी है, अब मेरा कमीशन कितना आएगा? अब डिफरेंशिएशन यही आता है कि उसके गोल्स बहुत क्लियर हैं, उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसे पता है एजुकेशन का क्या महत्व है, उसे पता है टाइम को कैसे मैनेज करना है, उसे पता है कि क्लाइंट को कैसे आपने ओवरऑल कन्विंस करना है। अब एक बार मुझे ये समझाओ कि इसका तरीका और क्या है? मतलब तुमने किया, बहुत सारे लोगों का सवाल था सर इसका ब्रेकडाउन क्या है, कितनी मंथली पीटी का क्या चार्ज लेते हो, 3 मंथ्स में क्या होता है, 6 मंथ्स में क्या होता है, 12 मंथ्स में क्या होता है? देखो सर, मैं 1 सेशन का अभी चार्ज करता हूँ 3000 रुपीज। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली मेरा 1 मंथ का 12 सेशन का चार्ज है 36,000। सो समबडी हैज गिवन 3 मंथ्स, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स 3 मंथ्स के लिए इनरोल हुए हैं, किसी ने 6 मंथ भी कर दिया है। अच्छा, बट कितना नॉट मोर amount देन होता है? दैट। 6 महीने का अमाउंट कितना हो जाता है सर लगभग? वो 2 लाख प्लस है। अच्छा, हाँ, 2,10,000। ठीक है। ठीक है, उसमें आई थिंक 8,000 का डिस्काउंट होगा, मतलब वो ना के बराबर ही है। ठीक है, तो इट्स लाइक ह्यूज अमाउंट, बट जब कोई नया क्लाइंट आता है ना सर, तो इतना बड़ा अमाउंट किसी भी ट्रेनर को नहीं देगा। नहीं देगा, agree। वो देगा कैसे, मैं बताता हूं। जब आप उसके साथ इन्वॉल्व हुए, आपने उसको 1 मंथ कराया, हो सकता है उसने 1 मंथ से स्टार्ट किया, फिर वो जैसे आप बोल रहे हो वैसे कर रहा है, एंड यू उसको पता है कि विनय अपनी पूरी डेडिकेशन से टाइम पे पहुंच रहा है, करा रहा है, फुल एफर्ट दे रहा है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी उसको मैसेज कर रहा है, सर आर यू डूइंग कार्डियो? जिस सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है विनय। अच्छा, कनेक्टेड है उसके साथ हमेशा, फुल कनेक्टेड है कि मैं तेरे रिजल्ट की गारंटी मेरी है। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा बीच में। हाँ, बट बहुत सारे क्लाइंट, मैंने पिछली बार भी बताया था कि उनका रिजल्ट नहीं भी आएगा, बट जब उनको पता है विनय पूरा कनेक्टेड है, विनय अपनी तरफ से एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ रहा है, तो दैट टाइम ऑल्सो दे विल पे। उस टाइम भी वो आपके साथ सालों साल जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है ये लड़का अपना पूरा पोटेंशियल, पूरा एफर्ट लगा रहा है। और ऐसा नहीं एक दिन आप घर पे कोई भी आप मतलब आप मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप घर पे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, यू कांट शो ऑन द फ्लोर। आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब मेरा घर पे झगड़ा हुआ है बीवी से, कुछ भी हुआ है, वो मेरे काम पे हैम्पर ना करे। जैसे एक्टर है वो एक्टिंग करता है, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग कराऊंगा, उसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे, मेरे काम पे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ेगा तो फिर वो आपके
पता नहीं अब किसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर। आपको तो वो तो चाहता है, आपका स्माइली फेस चाहता है ना क्लाइंट। क्लाइंट थोड़ा चाहता है यू आर जस्ट डल एंड टुडे सर आज आई एम ये वो नहीं सुनना चाहता आपको। मतलब वो एक्सक्यूज दे रहा है। हाँ, सीधी सी बात है भाई, क्लाइंट कहता है मुझे एक्सक्यूज मत दो, मुझे तो ये बताओ कि मेरे को रिजल्ट कैसे आएगा, मैं तो खुद ही डिमोटिवेटेड आया हूँ। Yes. मुझे मोटिवेट करने को दिखाओ ना यार, कैसे होगा। तो बेसिकली आपको कनेक्ट करना है। दूसरी कई ट्रेनर ना मैंने देखा है कि यार ना क्लाइंट को ना काटने के चक्कर में रहते हैं। दे फील लाइक कि यार मैं ना इसको काट दिया, वहीं पे उनकी ना सोच ही चेंज हो गई। मतलब उन्होंने काटने का सोचा ना, तो बेसिकली वो क्लाइंट ना उससे कनेक्ट ही नहीं हो कनेक्ट पाएगा, ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो काटना नहीं है उसको, हमको इन्वेस्ट करवाना है पैसे। हाँ। हम उसका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, उसको अच्छी हेल्प देंगे जिससे वो खुद कनेक्ट करेगा और वो खुद पैसे देगा। मैंने जिस क्लाइंट को बोला, जब बोला, उतने पैसे उसने दिए मेरे को। ये तो बहुत बढ़िया बात है विनय। मतलब मुझे मैंने एक समझा कि एक लड़का है जो अपना करियर शुरू करा हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। हाँ। ठीक है, वो फ्लोर पे जाता है, अब उसे बहुत सारे क्लाइंट दिख रहे हैं। हम्म। अब वो ऐसा क्या करे हम्म। कि वो इनमें से कुछ लोगों को कन्विंस कर पाए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हाँ। कि पहला स्टेप ये कि मैं जाके मिलूंगा या मैं बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा, वो सब कुछ। हाँ, देखो सबसे पहले कोई नया बच्चा आया, आपको मैनेजमेंट के साथ भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। हु इज द मैनेजर, हु इज योर ओनर, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इफ दे आर नॉट कनेक्टेड तो आपका आधा काम तो वहीं पे खराब होगा। ठीक है, आपको उन सबके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा हाई लेवल रखना है। उसके बाद रहते हैं क्लाइंट्स। क्लाइंट से आपको खुद से आगे से हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, यू टू विश जो Everyone. हाँ, मतलब आप जो आपसे मिल रहा है उससे बहुत अच्छे से मिलो और डेली मिलो। इट्स नॉट अबाउट कि यार ये पीटी लेगा तो मैं इससे ही बात करूंगा। आप जो पीटी नहीं ले रहा है उससे भी हाय हेलो करनी है और बड़ी स्माइली फेस, हेलो सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आज क्या करने वाले हो सकता है उसके तरफ से कोई रेफरेंस मिल जाए और नहीं भी मिले यार, इट्स ओके। आपको मजा तो आ रहा है ना काम में। सबको जानते हो, सबसे बात कर रहे हो, सबको राम राम कर रहे हो, सबको हेलो हाय कर रहे हो, और ये तो इससे बेटर क्या हो सकता है। यस, और कोई पीटी नहीं लेता है, आप गए, आपने उसको 2 एक्सरसाइज बता दिया, आपको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने 2-4 एक्सरसाइज बता दी, वो डेली आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर बोलेगा। मैंने ऐसे 1-2 क्लाइंट्स को, मतलब जो मेरे को पता है पीटी नहीं लेंगे, मैं उनको कभी कभार करा देता हूँ, तो वो ऐसा हो जाते हैं कि सर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, एक रैपो बना लेते हो बेसिकली। एक रैपो बिल्ड कर ली मैंने कि भाई मैं जो है आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको वर्कआउट बता दिया, आपने पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट एक इज्जत का हमारे बीच में रिलेशनशिप है। सर पूरा सेशन नहीं करा, सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपने अच्छे से करा दी ना, ही और शी विल बी हैप्पी, और वो डेली आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल के जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। मतलब रोज आपसे मिल के जाएगा। और जिम में जितने लोग आ रहे हैं वो सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं कि विनय जो है एक अच्छा ट्रेनर है। यस, इससे एक फायदा हो रहा है सर, आपका ना मन लग जाता है। आप पूरे दिन हम जिम में रहते हैं, अब जितने लोगों को जानते हो और जितनी स्माइल्स आप पास करते हो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बात करते हो, तो आपका ना मन लगा रहता है जिम में। आपको अपने वर्क प्लेस पे जब मन लगेगा ना, तो पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। ठीक है, सो ये एक बात हो गई कि कनेक्ट रहना है, अपनी मैनेजमेंट से अच्छी बॉन्डिंग रखनी है। उसके बाद अगला क्या है, अपनी स्टडी को आपको धीरे धीरे पढ़ते भी जाना है। इसका मतलब ये नहीं है बुक्स आपने बंद कर दी है एंड अभी नए बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया, मुझे सब कुछ आता हूं, ये नहीं सोचना है। यू हैव टू कीप अपग्रेड। तो चलो आप मिले, सबसे हाय हेलो किया, फिर आप उसे कैसे अप्रोच करते हो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए? सर फिर उसका बॉडी असेसमेंट करो। बॉडी असेसमेंट में अपने 5 कंपोनेंट है बेसिकली, योर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, तो सब चीज आप उसका करो। देन एंड बॉडी कंपोजिशन, तो सारी चीजें उसकी चेक करो और फिर उसकी बॉडी पोस्चर वगैरह चेक करो, वेयर और शी इज, फिर बताओ उसको कहाँ कहाँ आप उसको हेल्प कर सकते हो। अब उसको पता चलेगा कि ये मेरे को इधर इधर हेल्प करने वाला है, उसको समझाओ प्रॉपर बिठा के कि दिस इज
ऐसे होगा, ये हम फिर ये उसका मैं ना एक चीज देखता हूँ, मैंने इसमें जिम में एक बड़ी दिक्कत होती है कि ट्रेनर भागता रहता है इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर, वो बैठ के उसको समझा नहीं रहा उसका असेसमेंट क्या हुआ, असेसमेंट कैसा आया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस एक्सपेक्ट करता है कि क्लाइंट आके पैसे दे दे। ऐसे तो क्लाइंट कभी पैसे नहीं देगा। नहीं देगा। मैं बताता हूँ सर, जब आप क्लाइंट के साथ ना पहले बैठो, आपको बैठना पड़ेगा, उसको समझाना, पहले तो उसकी सुननी पड़ेगी सारी चीजें। हाँ। जब आप स्टार्टिंग में बैठे हो तो लिसन कि वो जिम क्यों आया है। एक्टिव लिसनर। हाँ। एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर वो नहीं है जो बोलता अच्छा है, हाँ। वो है जो सुनता ज्यादा है। यस डेफिनेट। तो उसकी वो क्यों आया है उसे पूछो तो सही, व्हाई यू हैव कम, आप इतने सालों से क्यों नहीं आए, यू टू आस्क ना, तो वो बताएगा कि दिस इज द प्रॉब्लम। आप फिर उसकी हिस्ट्री जानोगे, सब चीजें जानोगे, तो आपको काफी टाइम लगने वाला है। अब चलते चलते मैंने देखा है कई लोग ट्रेडमिल में चल रहा है एंड दे आर आस्किंग सर कोई इंजरी है आपकी बॉडी में, सर मेडिकल प्रॉब्लम कोई है, कोई मेडिसिन खा रहे हो, अच्छा चलो सर स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो दिस इज वो टाइम नहीं देना, 10 मिनट बैठ के उसके साथ बात नहीं करनी है, बस भगाते जाओ। उसको सेशन चाहिए नहीं भाई, वो तो हाँ। अपनी बात बताने आया है, क्या उसको चाहिए पहले उसकी सुन तो लो। अब सेशन वो कर लेगा, सेशन उसको नहीं चेस्ट अभी जाते ही चेस्ट प्रेस करनी, उसको पहले उसकी सुनो व्हाट ही और शी वांट्स। तो जब आप अच्छे से सुन लोगे फिर उसके बाद चेक करो, उसकी सारी बॉडी असेसमेंट करो, फिर बैठो, फिर बताओ क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं। पैसे की बात बिल्कुल लास्ट की है, ठीक है। जब आपने बता दिया सब चीजें, तो अब हम उसका क्या प्रोग्राम रखेंगे, थोड़ा उसको समझाओ, किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे वो समझाओ, उनका क्या प्रोग्राम रहेगा, उनका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस प्रोग्राम रहेगा, उनका हाइपरट्रॉफी रहेगा, क्या प्रोग्राम हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम भी उसको बताना पड़ेगा ना। अब अगले दिन बोलेंगे सर कल से शेड्यूल करते हैं, कल से चेस्ट करेंगे, ऐसा मुझे पता ही नहीं होगा कि तो कल क्या करना है, चेस्ट क्या है, बैक क्या है, हाँ, कैसे करेंगे जो नया बच्चा है। तो उसको पूरा प्रोग्राम समझाओ अच्छे से, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको बताओ ना, और कैसे कैसे हेल्प होगी और कैसे आपकी चीजें शॉर्ट आउट होगी और कितने टाइम में होगी और क्या क्या चीजें उसको करनी होगी, कितने स्टेप्स करने हैं अगर उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो हर चीज जब आप एक एक बारीकी पे काम कर रहे हो ना, उसके बाद आप पैसे पे आएंगे, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने जो पैसे दिए 36,000 या 30-32 हाँ, हजार yes. रुपए, वो वर्थ इट है। ऐसा नहीं कि मैंने जाके पैसे खराब कर दिए। सर अगर उन मेरे क्लाइंट्स को अगर 36,000 वर्थ इट नहीं लगते तो वो रिन्यू करते ही नहीं। रिन्यू भी नहीं करते, सीधी बात है। तो एक महीने की सेल हाँ, होती है, हाँ, फिर तो एक ही बार हो गया, फिर पूरे साल खाली बैठे फिर हो। वो बैठे रहो, हाँ। आप 36,000 लेते हो ना, लेते रहो 36,000 40,000 लेते रहो, आप उसको वर्थ ही नहीं दे रहे हो। जो पैसे ले रहे हो एटलीस्ट उसको लगना तो चाहिए कि व्हाट गेटिंग, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आप जस्ट आपके माइंड में सिर्फ पैसे चल रहे हैं, टारगेट चल रहा है, वैसा नहीं होगा। मेरे पास कोई भी ट्रिक्स नहीं है, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं पहुंचता हूं 5 बजे, मैं बीच में दिन में घर चला जाता हूं, कभी नहीं भी जाता हूं, कभी शाम को जल्दी निकल जाता हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल फिक्स, मैं सुबह से शाम तक वहीं पे बैठा हूं। मैं अपना दिन प्रोडक्टिव रखता हूं, मैं जिम में बैठ के पढ़ भी लेता हूं। Agreed. तो यहाँ आप उसको मिले, असेसमेंट किया, फिर उसे पेमेंट अमाउंट बताए और अपना सेशन शुरू किया। हाँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट। अब मान लो रिन्यूअल आया, हाँ, रिटेंशन की बात है, रिन्यूअल की बात है, तो उस पे कैसे बात करते हो? सर उसमें मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, सर दिस इज द लाइक यू हैव टू रिन्यू दिस, एंड वो कर देते हैं। क्यों बिकॉज उसको पता है कि बिना टाइम से आता है, अपना फुल एफर्ट देता है, उनकी डाइट के बारे में बात करता है, उनकी जो चीजें जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करके दे रहा है, तो फिर किसी को पैसे देने में दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही नहीं है। मतलब एक एवरेज आदमी जो है जिम मेंबरशिप के साथ 3-4 लाख रुपए खर्च सकता है, तुम कह रहे हो? यस डेफिनेटली। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ना पर्सनल ट्रेनिंग का करियर बहुत छोटा है, छोटा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है अभी शुरुआत हुई है, अगर मैं चाहूं तो मैं और 10-15 साल कर सकता हूं, एंड आई हैव दैट एनर्जी एंड दैट डेडिकेशन आई हैव। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 35। मतलब 50 साल तक तुम कह रहे हो मैं हाँ, आराम से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बॉम्बे में देखी है बहुत सारे ट्रेनर जो 50 साल के हैं, दे आर, मतलब आई वाज नॉट दैट मच डिसिप्लिन दैट टाइम, बट आई सो देम यार, ही इज 50 ईयर ओल्ड एंड ही हैज रीच्ड ऑन लाइक 5 AM ही हैज रीच्ड। तो मैं सोच रहा सर 5 बजे कैसे आ जाता है, इतनी एनर्जी कहां से लाता है? तो मैं तो सीखा है, मैं तो अपने सीनियर से सीखा है। अगर आप भी सीख रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बेसिकली।
सो आपने कन्विंस किया, रिटेंशन भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, कैसा लगा जो 14 लाख का नंबर अचीव किया? सर मैंने अपना गोल बनाया था ये हम्म, 2 months बिफोर व्हाट आई टोल्ड यू। नया जिम है तो एवरी वाज थिंकिंग दैट के 8 लाख जो मैंने किया था, दे वर थिंकिंग यार मतलब ऐसे ही तुक्का लग गया। हाँ हाँ मतलब लग गया, हो गया होगा। तो मैंने जाते ही सेकंड मंथ में जब 7 लाख किया वो मुझे कॉन्फिडेंस और आ गया। देन आई हैव रिटन दैट ऑन माय डायरी और उसके बाद हो गया। जस्ट आप कुछ भी मैंने ऐसा तो किया, घर पे फोन किया होगा कि 14 लाख हो गया, कैसी फीलिंग कैसी थी यार? देखो सर एक बड़ा टारगेट है और मैं कह रहा हूँ शायद इंडिया में बहुत कम ट्रेनर्स होंगे जो इस लेवल पे पहुंचते होंगे। मैं गिन के बोल सकता हूँ कि आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, शायद 2 या 4 ट्रेनर ऐसे होंगे जो अकेले 13, 14, 15 लाख रुपए की पर्सनल ट्रेनिंग अकेले निकाल लेते। 4-5 लाख वाले मुझे मिले, जब मैंने विनय का 8 लाख वाला वीडियो किया तो 8 लाख वाले 3-4 बच्चे Yes. मिले। मुझे लगता है 14 लाख 15 लाख वाले पर्सनल ट्रेनर्स जिनका तो सेलिब्रिटी बैकग्राउंड नहीं है, जो जिम के जिम के अंदर अंदर। जिम के अंदर As a freelancer ही फ्रीलांसर तो हो जाता होगा, हाँ। बट मैं बात कर रहा हूँ जिम के अंदर शायद 5 से ज्यादा ऐसे ट्रेनर्स नहीं होंगे जो इतनी पर्सनल ट्रेनिंग अकेले निकाल पाए। मेरे यार मतलब मजा आ गया जब हमने भी सुना, मजा आ गया कि कैसे एक लड़के ने वो जो स्टिग्मा था कि एक ट्रेनर तो 15,000 रुपए कमाता है, वहां से एक जर्नी शुरू करी 14 लाख रुपए की। यस डेफिनेटली। सर क्या हुआ 14 लाख जैसे ही अचीव किया तो एक अलग से और एनर्जी आई फेल्ट। और मुझे लगता है मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जो अभी फिलहाल में हूं, मैं उस जिम में ज्यादा नहीं 20-25 लाख तक की मैं पीटी एक महीने में कर सकता हूँ। 25 लाख 20 से 25 लाख 20 से 25 लाख आई कैन डू पक्का 100%। प्रॉमिस करके जा रहा है? हाँ हाँ अगर विनय 20 से 25 लाख करेगा और तुम लोग कमेंट करो नीचे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तुम दोबारा यहाँ बैठेंगे 25 लाख पे। याद रखना ये हम सबका एक गेम है। अब ये विनय की जर्नी नहीं है अकेले कि विनय कर रहा है, हम सब मिलके कर रहे हैं इसमें विनय की जर्नी। यस डेफिनेटली। तो 20 से 25 लाख मैं फिलहाल कर सकता हूँ, बट अगर कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डर है तो मुझे लगता है 50 लाख तक भी हो सकता है। अच्छा, फिलहाल मुझे अपनी और चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अपनी इंप्रूव करनी है। ठीक है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इंप्रूव कर दूं और हर चीज तरीके से चलूं, इट विल टेक टाइम। तो 50 लाख भी पॉसिबल है। क्या बात। 5 लाख रुपए किसी भी क्लाइंट से आप ले सकते हो, बट उसकी पॉकेट भी अच्छी होनी चाहिए और उसको आप पे ना ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट वो बिल्डअप एक महीने में नहीं होता, इट टेक्स 6 months 1 year। क्या आपने उससे पहले उसको क्या डिलीवर किया है वो बहुत मैटर करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने उसको नया क्लाइंट आया और मैंने उसको बोला सर जस्ट गिव मी 5 लाख, समझ। वैसा नहीं हो सकता। चलो थोड़ा सा पर्सनल एक सवाल है, जब 14 लाख रुपए कमाए हाँ जी। तो उस महीने हाथ में कितने पैसे आएंगे? अगर अमाउंट नहीं बताना तो ये बोल सकता है भाई जैसे 3 आईफोन आ सकते हैं, 4 आईफोन आ सकते हैं, 1.5 लाख रुपए का अगर आईफोन है 17। अगर पैसे एग्जैक्टली नहीं बताने, सबकी अपनी चॉइस होती है, तो किसी वस्तु के हिसाब से बता। हाँ 2 आईफोन तो इजीली आ सकते हैं, 2 आईफोन इजीली, मतलब हाँ ज्यादा ही है, उससे ज्यादा 3-4 तो मुझे लगता है बन जाएगा। हाँ। अगर 50% की भी बात कर रहा हूँ डेफिनेटली 3 लाख से ऊपर बनेगा। ये सिर्फ तेरा हाँ इस महीने का कमीशन। यस यस, मोर देन 3 लाख। क्योंकि जहां तक मुझे कि कुछ ऐसे स्टेशन जो अगले महीने में खत्म, some bonuses also, some sessions also, like session cost also, एक छोटी सी सैलरी also। तो वही मान लेते हैं कि बिटवीन 3 से 5 लाख रुपए के बीच में बन जाएगा। यस डेफिनेटली 3 से 5 लाख रुपए के बीच में बनेगा। और ये सेशन जो है 1 महीने में खत्म नहीं होने, कुछ 3 महीने वाले हैं, कुछ 6 महीने वाले हैं, तो दिस इज ऑल स्प्रेड और अगले महीने फिर से लोग डेफिनेटली इस महीने भी करेंगे अपन। एक्चुअली क्या होता है सर, लोग ना डरते हैं, ट्रेनर ना लगते हैं कि उन्होंने ना अगर बड़ा अमाउंट कर दिया तो यार अगले महीने क्या होगा। चलो मैंने 14 लाख किया, भाई आप 10 लाख कर दो, 4 लाख सिक्योर रख लो अगर तुम्हें चाहिए तो, पर मैं ऐसा सिक्योरिटी नहीं लेके चलता हूँ। अगले महीने क्या होगा यार, अगले महीने अगले क्लाइंट्स यू हैव, और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअली वो ना खिचड़ी नहीं बनानी है, you have to calculate your slots and everything कि कौन कौन से slots हैं आपके, क्या आपके पास है। अब आपको पता ही नहीं, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग चल रही है, कोई किसी टाइम आ रहा है तो वो खिचड़ी बनी हुई है, तो वैसे तरीके से नहीं होगी। तो आपको ना प्रॉपर बैठना पड़ेगा, अपने स्लॉट्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या स्लॉट्स यू हैव,
सो तब आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इस मंथ भी मेरी अच्छी सेल हो जाएगी, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो और साल की अगर हम एवरेज मान ले पूरे साल में, हाँ। क्या लगता है मुझे हम लगता है 1 करोड़ पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 70 लाख प्लस, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, हम्म, 70 प्लस। तो करेंगे। हाँ एक बात। तो 70 लाख प्लस का मतलब ये है कि एक डिसेंट अमाउंट, 3-3.5 लाख रुपए का एवरेज जो है एक ट्रेनर के घर जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना पॉजिटिव है ये, आप कहाँ तक सोच सकते हो कि मेरी ग्रोथ हो सकती है। पर इसमें एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। यार डेफिनेटली एजुकेशन का तो है ही। अब आपको जब ट्रेनर हमको 10-12 हजार में भी मिलता है, हम्म, अब 36 में भी मिल रहा है, हम्म। सो व्हाट्स द डिफरेंस? डेडिकेशन तो वो 12,000 वाला भी दिखा सकता है। हाँ। अगर मैं किसी को जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हम्म, अब वो भी हो सकता है डेडिकेशन दिखा दे, चल मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पर एजुकेशन ही नहीं है तो कैसे Education तो करेगा? कैसे करेगा, बात ही कैसे करेगा? हाँ। और क्लाइंट भी तो एजुकेटेड है ना, हम्म। वो भी पागल नहीं है। दे आर नॉट मैड कि आपको उठा के उसने पैसे दे दिए। हाँ, और चैट जीपीटी पे आजकल सब कुछ Yes, बोलता है कि आप सच everything बोल is रहे हो कि available. झूठ बोल रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, वो 1 मिनट में देखेगा, ही विल कम टू नो कि क्या क्या चल रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो आएगा वो आपकी एजुकेशन से आएगा। हम्म, अगर आपके अंदर एजुकेशन आपकी लैक कर रही है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। हम्म। कैसे, कहां से लेकर आओगे कॉन्फिडेंस? आपकी बात में दम ही नहीं रहेगा। तो भी नहीं लगेगा। तो अब यंग बच्चा मान ले कोई देख रहा है, ऐसी क्या चीजें उसे बताना चाहेगा कि वो मोटिवेट भी हो, वो डिमोटिवेट ना रहे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। ऐसी क्या पॉइंटर्स होने चाहिए कि जो उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उसे पैसे कमाने में हेल्प करेंगे? सर देखो, सबसे जरूरी है जो नया बच्चा है, मैं नए बच्चों को काफी लोगों को देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यही इज अर्निंग, तो मैं भी इसी में चला जाता हूँ। बट उसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, उसको अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी, उसको अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो और डिस्ट्रैक्शन आजकल सबसे ज्यादा क्या है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं लोग। कभी इंस्टाग्राम आप रील देखे जा रहे हैं 1 घंटा, 1 आवर हो गया, आपको पता ही नहीं चला। अब पर्सनल ट्रेनिंग कराया, उसके बाद लोग रेस्ट रूम में जाते हैं, सॉरी लाउंज में जाते हैं, बैठते हैं, बैठ के क्या करते हैं, अब वो रील चल रही है या गपशप चल रही है, ठीक है, उस टाइम मैं पढ़ता हूँ। आई पुट माई ईयरफोन एंड मैं वो साइलेंट मोड ऑन करके और पढ़ता हूँ। तो जस्ट डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना आपको। सो यू हैव टू बी फोकस्ड, कि जब आप फोकस नहीं हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, आप हर जगह फेल हो जाओगे। डिस्ट्रैक्शन इज द मेन पॉइंट, कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन है। आप सबको पता है कि एक जिम ट्रेनर को वर्कआउट भी करना पड़ेगा, डाइट भी करनी पड़ेगी, टाइम पे भी जाना पड़ेगा, रिजल्ट भी डिलीवर करना है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, साफ सुथरा भी रहना है, हर चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बस जो नए बच्चे हैं तो वो तो खासकर डिस्ट्रैक्शन से बचे और अपनी एक एक चीज पे ध्यान दें और एक डायरी बनाएं। उसमें ना जब हम डायरी बनाते हैं ना सर, तो उसमें ना जब लिखोगे ना कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो अपने आप ही आप लिखते जाओगे और आते जाएंगे पॉइंट्स, कम से कम 10-12 पॉइंट तो आएंगे। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद की जरूरत पड़ेगी। आप वो भी है, और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एजुकेशन पे जैसे उसने बहुत फोकस किया। अब विनय जो है हमारी हर कॉन्फ्रेंस पे आता है, यस सर्टिफिकेशन करे हुए कितने साल हुए, इस साल का भी विनय को डेट्स पता है कि हम शेडो फिट सबमिट करते हैं। Yes, definitely. विनय उसमें भी आता है। तो पॉइंट ये है कि यार एक ऑनगोइंग एजुकेशन है जो चल रही है, जो आपको जरूरत है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ जो है एक बार सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वापस जाना पड़ता है, आपको वापस पढ़ाई करनी पड़ती है। चीजें बदल रही हैं और जितनी जल्दी बदल रही हैं आप उतनी जल्दी नहीं बदल सकते अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, आप कोर्सेज के साथ जुड़े नहीं हुए। डेफिनेटली, नहीं तो पीछे रह जाएंगे सर। अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हाँ। है। इफ दे आर नॉट अपग्रेडिंग तो पता भी नहीं चलता कब कितनी बड़ी कंपनी कब कहां चली गई। सो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन अपनी जो रोज नई नई स्टडीज आ रही हैं, वी हैव टू अपग्रेड, सेमिनार्स में जाना, सो वो सब हमको करना ही पड़ेगा। तो हम उसको साइड नहीं रख सकते। जस्ट यू आर गिविंग सेशन, तो कुछ नहीं, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। विनय आप एक बात बताओ
हाँ जी। जब इंडस्ट्री में घुसे थे, शुरू किया था, घर हाँ। वाले बोल रहे हैं क्या ट्रेनर बन रहा हाँ। है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, जिंदगी में कुछ कर भी पाएगा कि नहीं, हाँ, है ना? हाँ, yes। और आज हाँ। क्या फर्क है? सर, मेरे दादाजी बोलते हैं कि ना ये जिम विम क्या जाता है, कह रहे वहां पे तो सब पहलवान वहलवान आते हैं और सब गुंडे मवाली आते हैं और मतलब बहुत ही ट्रेंड एकदम से चेंज हो गया है। और उस टाइम पे मैं शायद 8-10 हजार रुपए ही कमाता था, ठीक है। और आज मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, XUV 700 आई परचेज 3 years बैक। तो मेरा बेटा अच्छे स्कूल में जाता है, हर चीज धीरे धीरे वो सब चीजें होती चली गई। आज कैसा फील करते हैं? आई फील वेरी गुड, लाइक मुझे अपनी मुझे परिवार कहीं नहीं वाले लगता कैसा कि feel करते हैं? मुझे हाँ, परिवार वाले कैसा फील करते हैं? दे फील प्राउड, दे फील प्राउड बिकॉज आई एम अर्निंग गुड। मैं अच्छा खाना खाता हूँ जो कि सबको नहीं मिलता। हमारी फिटनेस लाइन में ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि हम अच्छा खाना भी खा पाते हैं, हमारे पास वर्कआउट का भी टाइम है और हमें छुट्टियां भी चाहिए होती है तो छुट्टियां इजीली मिल जाती है। नहीं तो किसी कंपनी में जाओगे आप, छुट्टी लेने के लिए 4 दिन पहले लाइन में लगना पड़ता है और पता नहीं वो अप्रूव होगी कि नहीं। आज मैं आया हूँ, जस्ट आई डिड मैसेज, मैंने अपने मैनेजर को मैसेज किया, आई हैव टू गो, आई हैव सम वर्क एंड आई हैव कम, एंड मैंने अपने क्लाइंट से कोऑर्डिनेट किया, दैट्स इट। तो इट्स वेरी इजी, लाइक आपको और किसी जॉब में इस तरीके से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये सर, ट्रेनर को ना अपने जो काम कर रहा है ना उससे प्यार करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हाथी की कहानी है ना, कि एक हाथी का बच्चा होता है तो उसके पैर पे के साथ ना एक कुर्सी बांध देते हैं, तो वो छोटा होता है तो बेचारा मूव नहीं कर पाता, राइट राइट। और वो जो बढ़ता जाता है वो रस्सी वैसी बंधी रहती है। हाँ, अब वो इस कुर्सी को तोड़ सकता है, इस कुर्सी को हटा सकता है, बट दिमाग में एक अवरोध लगा होता है, दिमाग में एक ब्रेक लगा होता है कि मैं इस कुर्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं इस जो संगली बंधी है मेरे पैर में, मैं इसे खोल नहीं पाऊंगा। और मुझे लगता है ट्रेनर्स, 90% ट्रेनर्स का यही प्रॉब्लम है कि उनके दिमाग में ना ये एक ब्लॉक है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, इंडस्ट्री में पैसा ही नहीं है, ये इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ तो 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। आपको उस चेन को, आपको उस ब्लॉकेज को तोड़ना पड़ेगा यार। विनय जैसे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस बार की कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे पर्सनल ट्रेनर्स को बुला के ग्राउंड टेबल कराया जाए, आप लोग सुनो, ताकि कि कैसे विनय और विनय जैसे अच्छे पर्सनल ट्रेनर्स ने इंडस्ट्री को बदल दिया है। यस डेफिनेटली सर, ये सारा ना माइंडसेट का गेम है। इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड। अब आप गंदा बोल रहे हो ना जब अपनी जॉब के लिए, यार अभी मैं अगर फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यार क्या ही रखा है, सुबह आया था 5 बजे उठना पड़ता है यार, अभी मुझे डिमोटिवेशन आ जाएगा, अभी मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। यू टू लव, और ना उसके बारे में अच्छा सोचना है, तभी अच्छी चीजें आएंगी आपकी तरफ, अट्रैक्टिव नहीं होंगी ना चीजें। वो कहते हैं ना, एक बात किसी ने बोली थी कि अगर 100 रुपए मिलते हैं ना तो 110 रुपए का काम। यस। ट्रेनर्स की गलती क्या हो रही है, मिलते 100 रुपए है, काम करेंगे 50 रुपए। हाँ, मैंने एक चीज और देखी है सर, पहली बात तो खुद से डिस्काउंट दे देते हैं, फिर बाद में पीछे से बोलते हैं कि ना यार अरे ये क्लाइंट ने दिए इतने कम पैसे, ये बस इतना करा दिया बहुत है इसको। अरे भाई क्यों लिए थे कम पैसे? मना कर देता, या तो मना करो या उसको कराओ। अब उसका भी उतना ही हक है जितना उसने किसी ने 5-7 हजार ज्यादा दिए ना, उसका भी सेम ही हक है। या तो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो मना कर दो ना। हाँ, 2 क्लाइंट को मना करोगे, तीसरा अपने आप बोलेगा कि हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ। डिलीवरी एक जैसी रखो, डिलीवरी। सो आई एम सेइंग कि डिलीवरी एक जैसी रखो, ये नहीं कि भाई उसने 5,000 कम दिए, उसने ज्यादा। अरे तुम मत लो ना, तुम अपना सेम प्राइस रखो। अगर इफ यू हैव कैपेसिटी और यू हैव पोटेंशियल तो सेम प्राइस रखो। और मैंने बहुत सारे ट्रेनर देखे जो बहुत टैलेंटेड है सर, दे आर नॉट एबल टू रन। या तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, या वो उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या उनको पता ही नहीं क्या करना है। हाँ, मुझे एक चीज लगती है कि वो लॉयल्टी भी नहीं रखनी, भागते रहना इधर से उधर, या सप्लीमेंट बेचने में लग गए, कुछ छोटे स्टेरॉइड्स बेचने में लग गए कि पैसा वैसे कमा लो। उनको रियलाइज नहीं होता कि बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड। फिर वो कहीं भी नहीं बना पाते। वो जाते हैं अगर स्टीरॉइड की तरफ जा रहे हैं, या सप्लीमेंट बेचने की तरफ जा रहे हैं, या अंडर टेबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो अपनी चीजों से भटक जाते हैं।
तो भटक जाते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, या तो मैं आओ मत आओ तो इसको प्यार करो, अपनी बॉडी को प्यार करो, प्रॉपर वर्कआउट करो, डाइट अच्छी लो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, डेली पढ़ो, एंड डेफिनेटली आप पूरा चेंज हो जाओगे। बिल्कुल, एजुकेशन, अपने ऊपर काम करना, ओवरऑल अपनी ग्रोथ पे काम करना बहुत जरूरी है। अब टुवर्ड्स द एंड, अब जब हम आ रहे हैं विनय, ऐसी कुछ चीजें जो मुझे लगता है तुम में अलग है और पर्सनल ट्रेनर जो अब नए आ रहे हैं उनमें अलग है कि बेचारे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आगे जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये भी समझाओ कि यार जिम में काम करना कितना जरूरी है। कि तुम देखते हो यार मैं घर पे 2 पीटी पकड़ ली किसी के, या इसके घर तुम्हें भी ऐसे ऑफर आते होंगे कि मैं मेरे घर आके ट्रेन कर दे, मैं 30 की जगह 50,000 रुपए दे दूंगा, 60,000 रुपए दे दूंगा, तो उस टेम्पटेशन को कैसे रोकते हो? मैं बताता हूँ सर, देखो क्या है ना, अगर क्या होगा, बेसिकली आप एक जगह काम कर रहे हो ना, तो यू आर लाइक फोकस्ड। अदरवाइज कोई 10 किलोमीटर पे जाना है, कोई 15-20 किलोमीटर दूर जाना है, तो ना टाइम उतना ही लग जाना है, ठीक है, आपका टाइम खराब होगा, आप जाओगे आओगे, तो यू नो इट टेक्स टाइम। तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के, और जहां पे ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर तरीके से यूज करके मुझे लगता है कि ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। या तो फिर पूरा फ्रीलांसर बन गए आप, ठीक है, यू हैव कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग, दैट टाइम यू आर डूइंग। अदरवाइज उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर आपको मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करो, एक्सेप्ट करो और तरीके से लग जाओ, क्योंकि आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना। आप 10-15 किलोमीटर जा रहे हो, 1 घंटा जाने का लग रहा है, 1 घंटा आने का, फिर आप सेशन करा रहे हो, और फिर आप अपने प्राइस भी गिरा देते हो, और सिक्योरिटी भी नहीं है ना वहाँ पे कि भाई कब तक हो कब नहीं हो। फीमेल ट्रेनर्स के तो वैसे भी सिक्योरिटी नहीं है, मेल के लिए भी जब तक उनका मन करेगा वो कर रहे हैं, उसके बाद आगे। यहाँ तो एक पूल ऑफ क्लाइंट्स है, 600 700 800 मेंबर्स है, उसमें से आपने अपने मेंबर्स ढूंढ लिए कि भाई ये वाले मेंबर्स जिनको मैं ट्रेनिंग कराने वाला हूँ। और जब आपको लगता है कि नाउ यू हैव बिकम ए ब्रांड, तो अपना फ्रीलांसिंग करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, फिर कुछ भी करो, यू आर रेडी नाउ। अब आपको लगता है कि आप रेडी हो चुके हो तो करो ना, किसने रोका आपको बिजनेस करने से, किसी ने रोका। अब बोल रहे हैं कि जिम इतना परसेंटेज लेता है यार, अरे भाई वो प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको। तो देखो, अभी अगर ये सोचोगे ना कि यार तो इतना तो ये ले जाते हैं, तो बार बार ना आपके दिमाग में ना डिस्ट्रैक्शन आएगी, इट्स मीन आप ना फोकस नहीं रहोगे। अरे यार भाई उसने पैसे लगाए हैं, वो लेके जाएगा आपको प्लेटफॉर्म। आप ये देखो ना कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ कि वो कितने पैसे कमा रहा है। हाँ डेफिनेटली, जस्ट फोकस। और कल को जब आपके कॉर्पस अच्छा हो जाए, तो यू कैन इन्वेस्ट इन योर जिम एंड यू कैन ओपन। नाउ टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन, ऐसी कुछ चीजें जो विनय आप बोलना चाहते हो। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारी जो फिटनेस कॉन्फ्रेंस है जो इस साल 6 से 7 शहरों में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, जयपुर में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, नेपाल काठमांडू में हो रही है, देहरादून में हो रही है। दिल्ली वाली जो है जिसमें विनय भी आएगा वो 6 सितंबर को। क्या बोलना चाहोगे विनय कॉन्फ्रेंस के बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 6 सितंबर को होने वाली है जो कॉन्फ्रेंस, देखो क्या होता है, साइंस चेंज होती रहती है और आप भी कुछ चीजें ना भूल जाते हो। तो अब आपको स्टडी से आप दूर हो गए हो, कुछ चीजें, या आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप क्या है, अगर ज्वाइन करते हो तो आप ना अपनी स्टडी से बिल्कुल मतलब हाँ जुड़े रहते हो बेसिकली। तो आप अपनी स्टडी से जुड़े रहते हो, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ज्वाइन करोगे, सो दैट विल बी वेरी गुड, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक बूम मिलेगा, किस किस तरह के ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो यू फील लाइक, और कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो और ट्रेनर्स को नहीं पता। यू नो, दिस इज द मेन पॉइंट। जब आप अपने क्लाइंट्स को वो चीजें बताओगे ना, तो दे विल ऑल्सो फील लाइक यार, मतलब he has like he has sold something different, और इस तरीके से। तो बेसिकली आपको ज्वाइन करनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली है। और वहां पे ना कई सारे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, सो आप अपना चॉइस कर सकते हो कि मुझे ये जिस चीज में आप लैक कर रहे हो या जिस चीज को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो वो सेमिनार आप अटेंड कर सकते हो। सो दिस इज द मेन पॉइंट। और इसमें मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ कि अगर ये भी सीखना चाहते हो कि विनय की तरह
14 लाख की पोस्टल ट्रेनिंग कैसे निकाल ली है। तो अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे विनय के नाम के साथ और 50 कमेंट आ गए तो विनय वहाँ ये सिखाने आएगा लाइव। ऑल्दो उसके पास टाइम नहीं होता, नहीं निकाल पाता टाइम, बट मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आए। बट आप लोगों को भी इस चीज पे सपोर्ट करना है। 50 लोगों को कम से कम ये कन्विंस करना है विनय को कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आए। और ये जो बात हम कर रहे हैं, जो हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये वहां आके लाइव आपको बताएगा कि ये पोस्टल ट्रेनिंग्स को और बेहतर तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। हाँ, कैसे आप डिलीवर कर सकते हो बेसिकली। सो छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में हम रखेंगे उस चीज को, जिसके बारीकी में काम करेंगे। तो आप कमेंट करिए एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप लोगों के हुए अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा एंड उसी के बेसिस पे वी विल हैव पार्ट 2। जब विनय 25 लाख अचीव करेगा तो विनय प्रॉमिस करके जा रहा है कि वापस यहाँ आके बैठेंगे हम लोग। यस डेफिनेटली, जब मैं 25 लाख 20 से 25 लाख करूंगा तो डेफिनेटली आऊंगा और मैं करके आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, Yes. थैंक यू।